वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है 20 अगस्त और हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सुबह तक पहुंच सके। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में MPEDA मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहां पर क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है? देखिए, इसकी स्थापना की गई गुजरात के पोरबंदर में। अगर मैं इस लैब के बारे में बात करूं तो इसकी स्थापना सी फूड प्रोसेसर्स व एक्सपोर्टर्स के लिए की गई है और यह जो लैब है ना, यह इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही सी प्रोडक्ट्स की सेफ्टी के लिए जांच करेगी, उनके लिए टेस्ट करेगी। देखिए, यह जो लैब है ना, ये जो सी प्रोडक्ट्स के सैंपल्स में हैवी मेटल्स जैसे कि कैडमियम, लेड, आर्सेनिक और हिस्टामिन की उपस्थिति की जांच करेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो MPEDA हैं, इसके चेयरमैन कहना है तो इसको जो चेयरमैन है वह है KS श्रीनिवासन। बात की जाए गुजरात के बारे में, देखिए यहाँ पे गुजरात की बात हो रही है तो उसके जो CM है वह है विजय भाई रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। देखिए, अगर मैं बात करूँ अन्य ऑप्शंस के बारे में, हाल ही में गुजरात के आनंद में भारत की पहली हनी टेस्टिंग लैब की स्थापना की गई है, ये आपको याद रखना है। और ये जो हनी टेस्टिंग लैब है इसकी स्थापना नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में की गई है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिखा हुआ है जोरहट असम, तो असम के जोरहट में है टी रिसर्च सेंटर, याद रखिएगा। इसके अलावा त्रिची तमिलनाडु के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे बनाना रिसर्च सेंटर है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे सेबी मतलब कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है JP गर्ग। देखिए, अगर मैं सेबी के बारे में बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसका जो वैधानिक दर्जा इसको दिया गया था वह दिया गया था 1992 में। देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वह है मुंबई में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है सेबी के? तो सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय कुमार त्यागी। देखिए, अब सेबी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना ये बात करें सेबी कार्य क्या करती है। सेबी कार्य करती है जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं उनमें लाइसेंस देने का काम करती है और एवं उनके जो लाइसेंस है उसको रद्द करने का कार्य भी सेबी ही करती है। और जो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स को भी लाइसेंस देने का या फिर उनके लाइसेंस को रद्द करने का कार्य भी सेबी करती है। सेबी जो है, जो इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है उसको रोकती है और IPO मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को जारी करती है सेबी, तो याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में तो यहाँ पे आपको लिखे हुए देखेंगे गगन अरोरा। गगन अरोरा को CEO ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आपको लिखे दिखेंगे कौशिक खोन जी। कौशिक खोन जो है, इनको हाल ही में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, कल या परसों की बात है, तो इनको गो एयर के CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए, शशिधर जगदीशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनको हाल ही में CEO अपॉइंट किया गया HDFC बैंक का, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? देखिए, इनका नाम है क्लो मैककार्डन। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये ऑस्ट्रेलिया की तैराक है और यह इनका 35वां सफ़र था और उन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है उनका नाम है केविन मर्फी। और केविन मर्फी ने यह 34 बार यह स्विम किया था इंग्लिश चैनल को, तो याद रखिएगा। देखिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो इंग्लिश चैनल है इसकी स्थिति के बारे में, तो ये इसकी स्थिति यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पर फ्रांस है और बीच में स्थित है इंग्लिश चैनल, इसको इन्होंने क्रॉस किया था। इसके अलावा देखिए, अगर मैं बात करूँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 2019 में सारा थॉमस ने जो इंग्लिश चैनल है ना इसको लगातार 4 बार क्रॉस किया था। यह उनका जो मैप है वो आपको दिख रहा है, 4 बार उन्होंने इसको क्रॉस किया था और जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। लगभग 54 आवर्स तक इन्होंने स्विम की था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा सारा थॉमस। बात अगर हम करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो यहाँ पे आपके लिखी हुई दिखेंगे मैडलिन स्वीगल। देखिए, मैडलिन स्वीगल, ये क्वेश्चन हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। यह अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है। इसके अलावा कैथी सुलीवन, यह भी आपको याद आ जानी चाहिए क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु तक मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई थी। हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं पहले करंट अफेयर्स में। इसके अलावा देखिए, अगर बात हो रही है महिलाओं के बारे में तो मैं बात करना चाहता हूँ जो गैबॉन है, गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ जो राहले वर्क जेबड़े हैं, यह इथोपिया की पहली महिला प्रेसिडेंट है, वर्तमान में यह इथोपिया की प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह इस्तीफा किसने दिया आपको यह याद आ जाना चाहिए क्योंकि अशोक लवासा जी के बारे में हम बात कर चुके हैं, क्योंकि इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया था। हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगर हम इनके बारे में बात करें, देखिए 2019 में
ऑस्ट्रेलिया के साउथर्न क्रॉस विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल एल्यूमिनस इम्पैक्ट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया था। इसके अलावा देखिए, अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो इलेक्शन कमीशन है यह एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि भारत में इलेक्शंस की जो प्रोसेस होती है उसको मेंटेन करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो इलेक्शन कमीशन है इसका आर्टिकल क्या है, तो उसका आर्टिकल है 324, याद रखिएगा। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन होती है, अगर मैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पहले तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके अंडर में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनमें से एक थे अशोक लवासा जी, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2019 की, तो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 2019 में एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम है सी वीगल ऐप। और यह जो ऐप है ना, यह इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसको ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2019 इसको प्रदान किया गया था। देखिए, अब मैं बात करूं यहाँ पे जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं उनके बारे में, जो सुनील अरोड़ा जी के बारे में बात की जाए तो सुनील अरोड़ा जी वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं 23rd नंबर के, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं सुशील चंद्रा के बारे में, तो ये वर्तमान में भारत के इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। बात करें मासात्सुगु असाकावा के बारे में, तो ये वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय मूल के फिजिशियन को ब्रिटेन के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इनका नाम है रवि सोलंकी। देखिए, यह जो अवार्ड है ना, कोरोना महामारी सेवा के लिए कुल 19 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से रवि सोलंकी जी एक हैं। देखिए, रवि सोलंकी जी न्यू डिजनरेटिव बीमारियों पर कार्य करने वाले एक चिकित्सक हैं और इन्होंने मशीन लर्निंग के एक इंजीनियर जिनका नाम है रेमंड सिम्स, इनके साथ मिलकर एक नेशनल हेल्थ चैरिटी के लिए एक नई वेबसाइट हीरोज बनाने में मदद की है, जिसके लिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अन्य ऑप्शंस के बारे में, यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे कीजंग जी थॉन्डॉक, तो इनके बारे में आपको याद आ जाना चाहिए। देखिए, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है ची लूपो, उसके लिए इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगर मैं बात करूँ फ्रिया ठकराल के बारे में, तो फ्रिया ठकराल को हाल ही में डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर मैं बात करूँ सुनील यादव के बारे में, देखिए सुनील यादव जो हैं इनको यूनाइटेड नेशन व इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ का करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में इंडिया यूएई संयुक्त आयोग की बैठक के 13वें सत्र का आयोजन हुआ था? देखिए, यह है ए और बी बोथ, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं और अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान, यह विदेश मंत्री हैं यूएई के। तो इन दोनों की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इस बैठक के दौरान दोनों देशों में व्यापार, आर्थिक व तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चर्चा हुई है। देखिए, बात की जाए यूएई के बारे में, तो यूएई से तो काफ़ी करंट अफेयर्स जुड़े हुए हैं जिनको हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं। मैं रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से। जैसे कि यूएई ने हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, होप। इसके अलावा यूएई ने परमाणु संयंत्र स्थापित करने वाला पहला अरब देश बन गया है, ये याद रखिएगा। और यूएई की जो कैपिटल है ना अबू धाबी, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो कि 2 गीगावाट उसकी क्षमता होगी वह बनाया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको याद होगा, जो अबू धाबी में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो यूनिवर्सिटी है वह कहाँ पर है, तो वह भी अबू धाबी में। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। इसके अलावा जो करेंसी है यूएई की वह क्या है, तो वह है दिरहम। देखिए, इजराइल व यूएई के बीच में एक समझौता हुआ है। अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो समझौते का क्या नाम है, उस समझौते का नाम है इब्राहिम शांति समझौता, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम वाउकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया? तो ये राष्ट्रपति थे माली के और 2018 के बाद यह दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे। इन पर कई आरोप थे, जैसे कि भ्रष्टाचार के आरोप, अर्थव्यवस्था का बैड मैनेजमेंट के आरोप, सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप थे, जिसके कारण वहाँ के जो सैनिक थे ना, उन्होंने इनके तख्ता पलट के उद्देश्य से इनको हिरासत में ले लिया। जब हिरासत में लेने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनके इस्तीफा देने के बाद जो माली की संसद थी उसको भंग करना पड़ा। देखिए, इसके अलावा इस्तीफा से एक और बात मुझे याद आती है, जो हाल ही में लेबनान की तो पूरी की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वहाँ पर जो विस्फोट हुआ था काफ़ी बड़ा विस्फोट था वो, उसके कारण काफ़ी बड़ी मात्रा में जान और माल की हानि हुई थी। तो इसका जिम्मेदारी लेते हुए लेबनान की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। देखिए, अब मैं बात कर रहा था माली के बारे में, तो जो एनटीपीसी है ना, एनटीपीसी माली को
500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने में मदद करेगी, ये आपको याद रखना है। माली की जो कैपिटल है वह क्या है, वह है बमाको। करेंसी है वेस्टर्न अफ्रीकन CFA फ्रैंक, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रसिया के बारे में, देखिए यहाँ पे आपको रसिया लिखा हुआ दिख रहा है। देखिए जो रसिया है ना, यहाँ पर ब्रिक्स देशों की एंटी ड्रग ग्रुप की चौथी बैठक की जो अध्यक्षता थी वह किसने की थी, वह की थी रसिया ने, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसराइल के बारे में, तो इसराइल ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है, यह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हाल ही में कौन स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओकली के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, तो उनका नाम है रोहित शर्मा। अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा के पहले विराट कोहली, युवराज सिंह, मिलिंद सोमन भी इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। जो ओकली है ना, यह ऑप्टिकल ग्लासेस, सन ग्लासेस, ETC का निर्माण करती है। देखिए 2009 से यह भारत में मौजूद है, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूँ अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो ब्रेट ली हैं, ब्रेट ली को स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में अपॉइंट किया गया हाल ही में। इसके अलावा यहाँ पे आपको लिखी हुई दिखेंगी मानसी चिल्लर। तो मानसी चिल्लर को तो आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये 2017 की मिस वर्ल्ड विनर हैं और उनको हाल ही में पूमा ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर के बारे में, तो इनको WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में CWC सेंट्रल वेस्ट कमीशन ने बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो यह समझौता किया गया है गूगल के साथ। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, देखिए ये जो समझौता है ना, इसके अंतर्गत क्या होगा, जो बाढ़ प्रभावी इलाके हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए एक पब्लिक अलर्ट जारी किया जाएगा और इस अलर्ट में जो जानकारी दी जाएगी वह हिंदी में, अंग्रेजी में व बंगाली भाषाओं में दी जाएगी। देखिए अगर बात गूगल की हो रही है तो इससे जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो गूगल प्लस को हाल ही में गूगल ने गूगल करंट के नाम से फिर से लॉन्च किया है और गूगल ने जियो में 7.7% के शेयर्स खरीदेगी और गूगल भारत के लिए 75,000 करोड़ के डिजिटाइजेशन फंड की घोषणा की है और गूगल ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, सोदर, ठीक है, SODAR। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में वर्चुअल क्लासेस शुरू करने के लिए गूगल के साथ ही समझौता किया है, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको लिखो दिखेगा भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस। तो इसने हाल ही में बहुत ज़रूरी है अभियान की शुरुआत की है, याद रखिएगा। इसके अलावा मुथुन फिन कॉर्प के बारे में अगर मैं बात करूं, तो MSME के लिए इन्होंने रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल शुरू किया है, याद रखिएगा। पढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किन 4 खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश की है, तो इनके नाम है विनेश फोगाट जो कि एक रेसलर है, मोनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है, मरियप्पन थंगावेलु जो कि पैरालंपिक हाई जंपर है और रोहित शर्मा के बारे में तो आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, यह एक क्रिकेटर है। देखिए इन चारों के नामों की सिफारिश की गई है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति के द्वारा। देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना, यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है और 1991-92 में इसकी शुरुआत की गई थी। सर्वप्रथम यह अवार्ड दिया गया था पहले चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को। देखिए इसके अंतर्गत 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यह हर साल दिया जाता है और यह अधिकतम 3 खिलाड़ियों को दिया जा सकता है, आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हर साल कब वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी कि विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है, तो यह हर साल मनाया जाता है 19 अगस्त को। अगर मैं इस डे के बारे में बात करूं, तो यह डे एक ट्रिब्यूट होता है उन लोगों के लिए जो कि मानवता के लिए दिन रात कार्य करते हैं। देखिए इस मौके पर इस साल एक अभियान की शुरुआत की गई जिसका नाम है रियल लाइफ हीरोज़। 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में एक होटल में बम धमाके में मारे गए लोगों की याद में 2009 से 19 अगस्त को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यह दिन को मनाए जाने की घोषणा की है जो कि है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। देखिए इसके अलावा 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है ना। उसकी भी शुरुआत हुई थी 2009 में और यह फोटोग्राफी के महत्व को समझाने के लिए एवं लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए यह डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे दोनों हैं 19 अगस्त को। इसके अलावा अगर हम बात करें 12 अगस्त के बारे में, देखिए 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। इसकी इस बार की थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं अगर बात करूं हमारे नेशनल यूथ डे की, तो वह आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अगर हम बात करें 10 अगस्त की, तो 10 अगस्त को मनाया गया हाल ही में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में, ठीक है। इसकी इस बार की थीम क्या थी, बायोफ्यूल टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत। देखिए 9 अगस्त के बारे में अगर हम बात करें तो 9 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड ट्राइबल डेज, याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किस कंप्यूटर वैज्ञानिक का निधन हो गया है? तो उनका नाम है रसेल किर्श। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पिक्सल का आविष्कार किया था और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन भी किया था इन्होंने, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। इनके अलावा अगर मैं बात करूं निशिकांत कामत की, देखिए निशिकांत कामत जो हैं 2005 में इन्होंने एक मराठी फिल्म आई थी डोंबिवली फास्ट, उसका इन्होंने निर्देशन किया था और इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। इसके अलावा इन्होंने कई फेमस फिल्मों का इन्होंने डायरेक्शन किया था, निर्देशन किया था, जैसे कि जो फोर्स आई थी, जो दृश्यम आपने मूवी देखी होगी, मदारी जैसी कई फिल्मों का इन्होंने निर्देशन किया था। हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगर मैं बात करूं पंडित जसराज के बारे में तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक थे, याद रखिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं चुनक्कर रामकुट्टी के बारे में तो ये मलयालम कवि व गीतकार थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनके अलावा अगर हम रिवाइज करने की कोशिश करें तो कुछ लोगों की, देखिए हाल ही में जी.के. मेनन का निधन हुआ है, जो कि जाने माने खेल पत्रकार थे। इसके अलावा जो तमिल गीतकार थे जिनका नाम है पी.के. मुथुसामी, इनका हाल ही में निधन हो गया है, इनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा राहत इंदौरी साहब का हाल ही में निधन हो गया है, इनके बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा मनी लोम्बी सिंह, ये पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नंदी तेलैया का भी हाल ही में निधन हो गया है और यह पूर्व कांग्रेसी नेता थे, इनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूं हमारे जो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर क्या है, तो उसका आंसर है स्ट्रोम्बोली। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को। तो जिसने भी राइट आंसर दिया है उसके लिए वेरी गुड, इसी तरह से पढ़ते लिए। चलिए बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, तो वह है निम्न में से कौन आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसके अलावा ये जो सारे इन सबको मैं काफ़ी बार रिवाइज कर चुका हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि लाजरस चकबेरा के बारे में भी, हामिद बकायको के बारे में भी, हिचैम मिचिची के बारे में भी, ये हाल ही के अपॉइंटमेंट्स हैं, या तो कोई प्रधानमंत्री हैं कोई राष्ट्रपति हैं, तो इनकी कंट्रीज़ आपको बतानी है, ठीक है। बात करते हैं हमारे इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।